Placenta. So placenta is an intimate. Placenta is an intimate connection between mother and fetus. For the exchange of materials between them. मदर और फिटस के बीच में खास प्रकार के मटेरियल्स का एक्सचेंज कराने के लिए प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग को पढ़ना है कि प्लासेंटा जिस मैमल में प्रेजेंट होते हैं आप उसको क्या कहते हैं, यूथेरियन मैमल। तो याद रखना है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन फीमेल प्लासेंटा की अगर बात करें, ह्यूमन प्लासेंटा की बात करें अगर, तो ह्यूमन प्लासेंटा जिस पर क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, तो बनता है एलेंटॉप या कीजिए एलेंट्वाइस एंड कोरियन, दो स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन कराता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ह्यूमन प्लासेंटा इज एलेंटोकोरियोनिक, एलेंटो यानी एलेंट्वाइस एंड कोरियन से बना हुआ रहता है, एलेंटोकोरियोनिक। एलेंट्वाइस एंड कोरियन से बना हुआ प्लासेंटा। नेक्स्ट ये होता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मीन्स होता है कोरियन, आई मीन कोरियोनिक विल्लाई, कोरियोनिक विल्लाई इन मदर ब्लड या मैटरनल ब्लड। मदर के ब्लड में डायरेक्ट कोरियन का भिल्लाई डुबा हुआ रहता है, जो यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं। तो कोरियोनिक भिलाई इन मदर ब्लड डायरेक्ट रहता है, इसलिए आप इसको कहेंगे हीमोकोरियल। डेसिडुएट, डेसिडुएट क्योंकि ये क्या होता है, बर्थ के बाद बाहर आ जाता है, तो डेसिडुएट बोल सकते हैं। डेसिडुएट, डेसिडुएट का मतलब होता है पास्ड आउट आफ्टर बर्थ। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो प्लासेंटा की कोई जरूरत नहीं होती है, जो बाहर आ जाता है। इसका मीन्स है कि प्लासेंटा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, और आगे आप पढ़ेंगे कि ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड मेटाडिस्क्वाइडल। मेटाडिस्क्वाइडल का मीन्स होता है डिस्क्वाइडल शेप रिस्ट्रिक्टेड एट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द यूट्रस। डिस्क्वाइडल शेप, डिस्क्वाइडल शेप्ड प्लासेंटा restricted to a small part of the uterus. यूट्रस जो मदर का है उसके छोटे से हिस्से पर ये रहता है जुड़ा हुआ प्लासेंटा, इसलिए आप इसको कहेंगे मेटाडिस्क्वाइडल। तो क्वेश्चन है कि एलेंट्वाइस और कोरियन से बना हुआ प्लासेंटा होता है, डायरेक्ट मदर के ब्लड के कांटेक्ट में कोरियन का भिलस होता है। तीसरा है कि ये जन्म के बाद बाहर आ जाता है, फीटस के बर्थ के बाद। और मेटाडिस्क्वाइडल का मीन्स है कि इसका शेप डिस्क के शेप का होता है, यानी डिस्क्वाइड शेप का कहिए या डिस्क के शेप का कहिए या डिस्क्वाइडल शेप कहिए, और वो एक स्मॉल एरिया पर इम्प्लांटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए नाम है मेटाडिस्क्वाइडल। अब हम आगे बात करेंगे प्लासेंटा के बारे में। यहाँ जो हम लोग दिखला रहे हैं डायग्राम, जरा देखिए, प्लासेंटा जो होता है बच्चे का, वो बच्चे के अम्बलाइकस से लेकर के
और मदर के यूट्रस तक का कनेक्शन बनाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड यही कनेक्शन बनाने का काम करता है। ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको हम एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। दूसरा ये है कोरियोनिक, ये कोरियोनिक विल्लाई है, ये फीटस है, या आप इसको एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। फीटस और एम्ब्रियो आप इसको अभी बोल सकते हैं। 2 महीने तक आप इसको एम्ब्रियो बोलेंगे, लगभग 2 महीने तक, और उसके बाद आप इसको फीटस बोल सकते हैं। ये जो कैविटी है जिस फ्लूइड में फ्लूइड भरा हुआ है वो है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। ये एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है, ये यॉक सैक है, और जिस जगह पर इम्प्लांटेशन हुआ है उसको आप कहेंगे डेसिडुआ। ये डेसिडुआ कहलाएगा। जब मदर के यूट्रस पर बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में चेंज करता है, तो उस समय में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेड यूट्रस को हम लोग डेसिडुआ कहते हैं। तो डेसिडुआ क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस। मदर जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय में आप इसको कहते हैं डेसिडुआ। अम्बिलिकल कॉर्ड में हम आपको बताए हैं कि इसमें 2 आर्टरी होता है और 1 वेन होता है। आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होते हैं, आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है और वेन में प्योर ब्लड होता है। जिस पॉइंट पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं बच्चे का अम्बिलिकस। यहाँ बच्चे का नाभि होता है, अम्बिलिकस होता है। जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस यूट्राइन कैविटी को इंडिकेट करता है कि अंदर में जो कैविटी है बच्चे और यूट्रस के बीच में, आप उसको कहेंगे यूट्राइन कैविटी। जिस पॉइंट पर अटैचमेंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा डेसिडुआ फेसालिस। ठीक है, डेसिडुआ जो है इसके 3 पार्ट होंगे। एक है डेसिडुआ फेसालिस, जहां पर कि इम्प्लांटेशन हुआ है पर्टिकुलर खास पॉइंट पर। उसके बाद का जो पोर्शन है, जैसे जैसे ये धंसता जाएगा बच्चे का प्लासेंटा वाला पार्ट मदर के यूट्रस वाले पार्ट पर, साइड से यूट्रस बच्चे को घेरने का कोशिश करेगा, उसको कहेंगे आप डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो कैविटी वाला पोर्शन होगा, यूट्रस का लेयर जहां पर कि बच्चा का पोर्शन अभी तक नहीं आया है, वो कहलाएगा डेसिडुआ पेराइकेलिस या रिफ्लेक्सा। डेसिडुआ पेराइकेलिस या रिफ्लेक्सा के नाम से जाना जाता है। ये स्पेस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कोरियोनिक विलस डेवलप होते जाएंगे यूट्रस पर गढ़ने के लिए या जुड़ने के लिए कहिए, तो उस कंडीशन में ये हिस्सा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। तो याद रखना है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी क्या होगा, प्रेगनेंसी पीरियड कहिए, जो जेस्टेशन पीरियड हम लोग कहते हैं, वो इंक्रीज करता जाएगा, ये पार्ट खत्म होता चला जाएगा। इसके जगह पर कोरियन का जो विलस आप देख रहे हैं निकल निकल के जो पूरे यूट्रस में आ गया है, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को क्या बेनिफिट मिलता है इस प्योर इम्प्योर ब्लड के द्वारा। प्लासेंटा के फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लासेंटा से क्या क्या बेनिफिट है, प्लासेंटा क्यों बनता है, ये हम लोग देखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, ये भी हम आपको पहले से बताए हुए हैं। 100% फीटल ब्लड, मदर का ब्लड इसमें नहीं रहता है, फीटल ब्लड इसमें मौजूद है, जो आप यहाँ देख रहे हैं।
जो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर अभी हम दिखा रहे हैं वो हकीकत में डिस्क ऑफ बेसिलिस है, याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा का। तो आप हेडिंग देंगे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है? देखिए प्लासेंटा का क्या काम है। फर्स्ट है फंक्शन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। ग्लाइकोजन और लिपिड को ये अपने में स्टोर करता है। दूसरा फंक्शन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए कि मदर के साइड से और एम्ब्रियो या फिटस के साइड में जो भी जाएगा वो जाएगा अम्लाइकल वेन के द्वारा। अम्लाइकल वेन के द्वारा सारा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होगा। मदर का सारा चीज जो बच्चे के ग्रोथ के लिए आवश्यक है वो सब न्यूट्रिशन का मटेरियल अम्लाइकल वेन होते हुए एम्ब्रियो या फिटस तक जाएगा। न्यूट्रिशन के बाद है रेस्पिरेशन। अब देखिए इसका मीन्स यहाँ पर होगा गैसेस एक्सचेंज। गैस का एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। मदर और फिटस के बीच में जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो फिर एक बार एम्ब्रियो या फिटस फिर एक बार अम्लाइकल वेन ही कराएगा, क्योंकि अम्लाइकल वेन में प्योर ब्लड होता है। तो आपको पहले हम लिख करके दिखला दिए हैं। अब होगा क्या जरा देखिए, मदर के साइड से जो ट्रांसपोर्ट होगा गैस का, O2 का और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ वो करवाएगा मैटरनल हीमोग्लोबिन, जिसको कहेंगे आप HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। और एम्ब्रियो या फिटस में जो करवाएगा आप उसको कहेंगे HbF यानी फिटल हीमोग्लोबिन। फिटल हीमोग्लोबिन का एफिनिटी इस एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा होता है। और मदर के साइड से जो ऑक्सीजन है देखिए वो जाएगा बच्चे की तरफ और फिर वहां से लौट करके CO2 क्या होगा वापस आएगा। तो जाएगा वेन होकर के आएगा वापस आर्टरी होके, अम्लाइकल आर्टरी होकर के ये वापस आएगा। तो देखिए होगा क्या कि मदर की तरफ से O2 और CO2 का बार बार यूनियन होगा। एक बार हीमोग्लोबिन A ऑक्सीजन से क्या होगा जुड़ेगा, इसको सप्लाई करेगा और फिर जब उधर से वापस जब CO2 आएगा तो उसको पकड़ के बाहर करेगा। तो एक बार साइकिल जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, एक बार साइकिल चलेगा मदर के साइड में और एक बार चलेगा फिटस के साइड में, क्योंकि फिटस में भी ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन का यूज होगा और CO2 को ये क्या कर देगा बाहर कर देगा। ये CO2 बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन को ये क्या करेगा अंदर करेगा। तो एक बार जो साइकिल है वो साइकिल जिसको हम लोग क्या कहेंगे रिस्पिरेटरी साइकिल, जिसको कहेंगे हम लोग देखिए यहाँ पर बोर इफेक्ट, डबल बोर इफेक्ट। एक बार बोर इफेक्ट यहाँ हो रहा है, बोर इफेक्ट और ये बोर इफेक्ट, दो बोर इफेक्ट यहाँ पर होगा। एक बार फिटस के साइड से या एम्ब्रियो के साइड से गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेगा CO2 छोड़ेगा और एक बार मदर ऑक्सीजन देगी और CO2 को बाहर करेगी। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डबल बोर इफेक्ट। ये डबल बोर इफेक्ट देखने को प्लासेंटा पर मिलेगा। ये बोर इफेक्ट आप रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर आपको डिटेल्स में बोर इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि बोर इफेक्ट क्या होता है। अभी फिलहाल अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट में जिसका नाम होगा एक्सक्रीशन। आप सिंपल वे में यहाँ पर इतना ही समझिए कि मदर ऑक्सीजन को लेकर के बच्चे को देगी और फिर वापस CO2 को बाहर करेगी। एक बार बोर इफेक्ट होगा और एक बार बच्चा अपने में ऑक्सीजन का यूज करेगा, CO2 को रिलीज करके बाहर करेगा, तो वहां पर एक बोर इफेक्ट होगा।
तो दो बोर्ड इफेक्ट होगा, इसलिए आप इसको कहेंगे डबल बोर्ड इफेक्ट। फर्स्ट फंक्शन था स्टोरेज, दूसरा था न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन, और फोर्थ फंक्शन जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल कैसे होगा? तो देखिए, फीटस मदर को या फीटस या एम्ब्रियो अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट मदर को दे देगा। देगा किस होकर के? तो अम्बिलिकल आर्टरी होकर के। अम्बिलिकल आर्टरी से ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। 5 एंडोक्राइन फंक्शन। मदर का देखिए एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? प्लासेंटा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है। तो प्लासेंटा इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा ये रोल प्ले करता है। अब क्या करता है जरा देखिए, एंडोक्राइन फंक्शन में रिलीज ऑफ हार्मोन, कई प्रकार के हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं प्लासेंटा से। हम आपको बताएं प्लासेंटा ह्यूमन में डेसिडुएट होते हैं, बच्चे के बर्थ के बाद प्लासेंटा बाहर हो जाता है, इसलिए प्लासेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये अपने में से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? तो आंसर है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आपको याद होगा ये प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सेक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन को थोड़ा सा उससे कम सेक्रेट करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत ज्यादा होगी, एस्ट्रोजन की जरूरत उससे कम होगी। इसके अलावा थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन का काम होगा जाकर के थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकालेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन आपको पता है मदर का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन आप जानते हैं कॉर्टिसोल का रिलीज कराएगा, और ये भी मदर को रेडी करेगा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब हार्मोन मदर में रिलीज होंगे। इसके अलावा आएगा प्रोलैक्टिन। अब देखिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होगा? ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को कराएगा। मेमोरी ग्लैंड के अंदर में जो भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स है जो बाद में मिल्क सेक्रेट कराएगा उसको ये इंक्रीज कराएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टियल एल्व्यूलस या एल्व्यूलाई फॉर मिल्क सेक्रेशन। मिल्क सेक्रेशन कराने के लिए ऐसा करेगा, प्रोलैक्टिन का रिलीज करेगा। इससे क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड जैसे जैसे लैक्टियल एल्व्यूलाई का नंबर बढ़ता जाएगा, ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड, इससे क्या हो जाएगा? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड कराएगा। जितना ज्यादा अंदर में लैक्टियल एल्व्यूलाई का फॉर्मेशन होगा उतना ही मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रोलैक्टिन के अलावा अब जो हम हार्मोन आपको बता रहे हैं वो है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल
लैक्टोजेन, या आप इसको कहेंगे सोमैटोमैमोट्रोपिन। एंड रिलैक्सिन, ये जो 3 हार्मोन है इसका रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। याद रखना है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो ये हार्मोन रिलीज होंगे, बाद में ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। अगर इसका रोल थोड़ा समझ लिया जाए, जब तक प्लासेंटा अच्छे से बन नहीं जाता है तब तक एससीजी का काम होगा और बस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर सके। ये एससीजी का रोल होता है। आपको याद होगा प्लासेंटा बनने से पहले शुरू में जब इम्प्लांटेशन होता है तो वहां पर बताया कि हम आपको ट्रोफोब्लास्ट या सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एससीजी को रिलीज करता था और वो एससीजी पर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, क्या निकालने के लिए, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने के लिए। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, इसका देखिए क्या रोल है, एचपीएल का क्या रोल है ये आपको समझना है। एचपीएल क्या करता है, पूछा जाए कि ये एचपीएल का क्या रोल होगा, एचपीएल क्या करेगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए एचपीएल का काम है ब्रेक लिपिड ऑफ मदर, लिपिड ऑफ मदर से क्या होगा, ये टूटेगा और इससे सिंपल फैटी एसिड बनेगा जो एनर्जी सोर्स होगा। ये होगा एनर्जी सोर्स जो माँ बच्चे को नरिशमेंट देगी, उसके लिए एनर्जी सोर्स की तैयारी करेगा। दूसरा है काम, ये मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, मदर को डायबिटिक होने से बचाएगा, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। एंटी इंसुलिन इफेक्ट या इंसुलिन इफेक्ट आप पढ़े होंगे। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को घटाना। यहाँ पर ये इंसुलिन लाइक एक तरह से कहिए एक्शन ले रहा है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। रिलैक्सिन ये क्या करता है, रिलैक्सिन का काम होता है कि बर्थ के समय में रिलैक्स, ये कब निकलता है, लेट प्रेगनेंसी में, रिलीज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी में ये रिलीज होगा। इसका काम क्या होगा, रिलैक्स क्यूबिक लिगामेंट, क्यूबिक लिगामेंट को रिलैक्स करेगा, सर्विक्स को रिलैक्स करेगा ताकि बच्चे का आसानी से जन्म हो जाए। सर्विक्स फॉर इजी बर्थ, ताकि आसानी से बच्चे का बर्थ हो जाए। तो आपने देखा कि इतने प्रकार के हार्मोन प्लासेंटा से रिलीज होते हैं। प्लासेंटा इतने प्रकार के हार्मोन को रिलीज कराता है। अब आएगा जेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था आप इसको कहते हैं। गर्भावस्था अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है जेस्टेशन का। जेस्टेशन पीरियड जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद जिस दिन बर्थ होता है बच्चे का, इस ड्यूरेशन को आप कहेंगे जेस्टेशन पीरियड। ये होता है टाइम पीरियड बिटवीन implantation time period between implantation and birth।
of fully developed fetus, birth of the fully developed fetus. तो आप इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अलग अलग एनिमल में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल का, तो ह्यूमन फीमेल में ये अप्रॉक्स 9 मंथ्स हम लोग मान के चलते हैं प्रेगनेंसी को। 9 मंथ्स ये प्रेगनेंसी का पीरियड माना जाता है। ह्यूमन फीमेल में 9 मंथ्स या आप कह सकते हैं 270 डेज या 280 डेज, 270 या 280 डेज हम लोग मान के चलते हैं। ये जेस्टेशन पीरियड में ये अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं ह्यूमन फीमेल के लिए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए फीमेल एलिफेंट में, फीमेल के लिए सिंबल है ये फीमेल एलिफेंट, फीमेल डॉग जिसको बिच कहते हैं हम लोग, फीमेल कैट, फीमेल लायन, काऊ, बफेलो, इस सब में अगर आपसे पूछा जाए कि जेस्टेशन पीरियड क्या होगा, तो एलिफेंट के लिए अप्रॉक्स 22 मंथ्स लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड हम लोग मान के चलते हैं कि ये एलिफेंट के लिए होता है। जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। डॉग और कैट के लिए अप्रॉक्स अगर लेंगे तो 65 डेज के आसपास हम लोग इसको मान करके चलते हैं। 68 डेज तक भी लोग लेता है, लेकिन आप अप्रॉक्स मान के चलिए 65 डेज। लाइन में 110 डेज, तो लाइन में 110 डेज। कॉक के लिए अप्रॉक्स 9 मंथ्स ही लिया जाता है, और इसके लिए बफेलो में अप्रॉक्स 11 मंथ्स लिया जाता है। तो आपके बुक में एलिफेंट, डॉग और कैट के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे, तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे के बॉडी का ऑर्गन डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हमने आपको प्लासेंटा का डिटेल्स बताया है और जेस्टेशन पीरियड बताया है। आगे आपको हम दिखलाएंगे ऑर्गन कैसे फॉर्मेशन होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको कहते हैं, और कैसे बच्चे का बर्थ होगा, दैट इज पार्चुरिजन, और उसके बाद लैक्टेशन यानी मेमोरी ग्लैंड से कैसे मिल्क का रिलीज होगा।